सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल्स का क्वेश्चन है ना। मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि क्या कभी कभी थोड़ा सा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन देख के सबको मन में लड्डू फूट जाता है और बहुत इजीली हंसते हंसते गलती करके आते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है एवरीवन, और आपने फ्री में चार चार नंबर जो है फ्री में ले लिया है ना। सो चलो मैं इस क्वेश्चन की दिखाता हूँ। ये जो है NH2 है, उसके बाद NH2NP1 है, ठीक है। तो कोई भी आप जो है, मैं इसको n इज इक्वल टू 3 पे लेके काम कर लेता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए मैं बताऊं तो पहला a जो हो जाएगा mg हो जाएगा, ठीक है। a हो जाएगा mg, b हो जाएगा क्या, एल्युमिनियम। उसके बाद हमारे पास c हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद हमारे पास फास्फोरस हो जाएगा क्योंकि थर्ड है, सेकंड गायब है। और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा एवरीवन। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप कर लिए हो या फिर सिंपल तरीके से भी आप जानते हो तो यहाँ पे से कंप्लीट या कंप्लीट ऑक्टेट है, सॉरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिटल जो है एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से उसका जो है अगल बगल वाले, जैसे कि अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का ज्यादा होता है क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होता है, ठीक है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसका ज्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा, यानी कि NH2 का ज्यादा हो जाएगा NS2NP1 से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जाएगा और NS2NP1 यहाँ पे आएगा एवरीवन। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अगर किसी ने कर दी है तो उससे, अगर नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, कर दी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखो NH2NP3 ये हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे पास हो जाएंगे NH2NP6, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हमारे को मैं बात करूं तो ये सिलिकॉन का हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरस हो जाएगा एवरीवन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। सो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फास्फोरस होगा एवरीवन, उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम और सॉरी उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद सॉरी उसके बाद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद हमारे पास फास्फोरस का हो जाता, फिर मैग्नीशियम का हो जाता और उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम आता। तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास NH2NP6, ये हमारे पास NP3 और ये NS2 NP1, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था एवरीवन। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोच कर बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपने बेहतरीन मतलब दिमाग का सही इस्तेमाल किया है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पीरियोडिक टेबल से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन।